ये कहानी तब की है जब मैं एक पिज्जा शॉप में काम करता था। मैं वहाँ पे पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करता था। उस रात वो मेरी लास्ट डिलीवरी थी। डिलीवरी शॉप से कुछ 10 मिनट के दूरी पे ही वो घर था। वो घर बिल्डिंग में था। बिल्डिंग कुछ एक माली की थी। मुझे शायद लगता है उस बिल्डिंग में बस वही घर था जिसमें कोई रहता होगा। जब मैं उस घर के बाहर पहुंचा, उस घर के दरवाजे पर एक नोट लिखा हुआ था। मैंने वो नोट निकाली और उसमें जो लिखा है वो पढ़ा। It said to pizza guy, please let yourself in and leave the pizza in the upstairs bedroom. Immediately मुझे ये चीज़ थोड़ी सी फिशी लगी। मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया और उसको उस नोट के बारे में बताया। मैंने उसे कहा कि मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा है उस घर के अंदर जाने के लिए। तभी एक्चुअली मेरे बॉस ने मुझे कहा कि उसमें डरने की कोई बात नहीं है और यही अच्छा होगा कि मैं घर के अंदर चला जाऊँ। मैंने अपने बॉस को मनाने को ट्राई किया कि मैं उस घर के अंदर ना जाऊं, लेकिन वो काफी डिटरमाइन था कि मैं वो पिज्जा शॉप में वापस ना लाऊं। दरवाजे को लॉक नहीं लगा हुआ था, तो मैंने दरवाजा खोला और उस घर के अंदर आ गया। घर काफी डिसेंट साइज का था। घर का फर्नीचर थोड़ा सा पुराना लग रहा था। सरप्राइजिंगली उस घर के अंदर एक कैंडल लाइट थी। वो कैंडल लाइट बेड के बाजू के टेबल पे लगाई हुई थी। डेट वॉज वियर्ड, क्योंकि आजकल फ्लैट्स में कौन कैंडल लाइट यूज करता है। मैं घर के अंदर की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ गया। जैसे कि नोट में लिखा हुआ था, मुझे पिज्जा ऊपर के बेडरूम में रखना था। और जैसे मैं ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, मैंने वहां पे भी एक कैंडल लाइट देखी। मोर रेड फ्लैग्स गोइंग अराउंड माई हेड नाउ। मैं फर्स्ट फ्लोर के हॉलवे के कोने में आके पहुंचा। वहां पे 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा बंद था और दूसरा खुला। दूसरा दरवाजा जो खुला था, उस बेडरूम के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। आई गेस जो दरवाजा खुला था उसी बेडरूम में मुझे पिज्जा डिलीवर करना था। एज यू मे इमेजिन, मैं बहुत ही ज्यादा शेकी हो गया था। मैं कोई भी आवाज या कोई भी मूवमेंट के लिए अलर्ट था। मैं उस बेडरूम की तरफ बढ़ा। मैंने वो दरवाजा पूरा खोल दिया और उस रूम के अंदर चला गया। उस रूम में पूरा अंधेरा था। मैंने अपना हाथ दीवार पे लगाया और स्विच को ढूंढने की कोशिश की। आई फाउंड द स्विच। मैंने उस स्विच को टर्न ऑन किया। नथिंग। उस रूम का बल्ब जला ही नहीं। मैं धीरे से आगे बढ़ा। मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मैं तभी रुका जब मैं किसी चीज को जाके टकराया। मैंने रियलाइज किया कि वो एक बेड है। मैंने मेरे हाथ में जो पिज्जा था वो बेड पे रख दिया और जैसे ही मैंने बेड पे वो पिज्जा रखा, मैंने उस बेडरूम के बाहर से एक आवाज सुनी। मैं होप कर रहा था कि इस घर में कोई ओल्ड या फिर बीमार इंसान रह रहा होगा, जो कि काफी नर्वस या फिर थका हुआ होगा अपने रूम से बाहर निकलने के लिए। मैं थोड़ा सा डरते हुए उस रूम के बाहर निकला। जब मैं रूम के बाहर निकला, मैंने देखा जो दरवाजा कुछ 2 मिनट पहले बंद था वो अभी खुला है। मैं काफी श्योर था कि मैंने वो दरवाजा बंद देखा था। तुम्हारा पिज्जा मैंने उस बेडरूम में रख दिया है। हैव अ ग्रेट डे, मैंने कहा। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। मैं धीरे से उस दूसरे रूम की तरफ बढ़ने लगा टू गेट द बेटर व्यू। मैं उस रूम के अंदर गया। इट वॉज टू डार्क। मैंने दीवार पे स्विच ढूंढने की कोशिश की जिससे मैं लाइट ऑन कर सकूं। और तभी मेरे हाथ को किसी ने ग्रैब किया और मुझे खींचने की कोशिश की। मैंने उस हाथ को झटका दिया और उस रूम से बाहर निकला और भागते हुए उस घर से बाहर निकल गया। मैं अपने कार में जाके बैठा। नो वन चेस्ड मी आउट और मेरे कार को भी किसी ने फॉलो नहीं किया। मैंने अपने बॉस को जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो बता दिया। ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ इसके लिए मैंने अपने बॉस को ही ब्लेम किया। फॉर स्ट्रेंज रीजंस मेरे बॉस ने पुलिस को ये बात नहीं बताई। एनीवे, नॉट एवरीथिंग वॉज टेरेबल। अगले महीने से मेरी सैलरी बढ़ा दी गई। लेकिन जब भी मुझे ये बात याद आती है तो मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि काश मैं उस घर में फिर से चला गया होता और देखा होता कि वो आदमी कौन था जिसने मेरा हाथ पकड़ा था।